सभी को नमस्कार। जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ दिन के लिए बीच में 3-4 दिन ड्रॉप होगी क्लास, लेकिन अब 6:15 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। कोशिश करें कि बस 5-7 मिनट का आप टाइम जरूर निकाल लें, क्लास आपको मिलेगी। और बुक मार्केट में उपलब्ध है अपनी जादुई एग्जाम रिव्यू बुक। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं ग्रुप में, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ये रीट मुख्य परीक्षा की बुक मार्केट में है और एक एमसीक्यू बैच आज ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स होगा, पूरी डिटेल का वीडियो बना हुआ है। और 2 जून, याद रखना कि 2 जून से ये बैच शुरू हो जाएगा। 2 जून से प्रारंभ हो जाएगा और ये स्टूडियो से लाइव बैच रहेगा और मात्र इसका जो चार्ज है वो 499 है। ये चार्ज है अगर आप रीट का ज्वाइन करो, सेकंड ग्रेड का ज्वाइन करो, या कोई आपका भाई बंधु आरएएस एसआई कांस्टेबल कोई भी तैयारी करना चाहे तो राजस्थान जीके का भी एमसीक्यू बैच है। जरूर एक बार देखिएगा, क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा बैच। सेकंड ग्रेड का भी है और कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसका भी एमसीक्यू बैच है। सभी का चार्ज 499 ही है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? और अभी 2024 में ये क्वेश्चन आया है। 24 में आया है तो इसका मतलब अभी शुरुआत की तो 2023 में की थी। याद रख लेना कि जलवायु परिवर्तन नीति की राजस्थान सरकार ने कब शुरुआत की तो 2023 में शुरुआत की। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति ये भी कब प्रभाव में आई थी तो 2023 में प्रभाव में आई थी। जलवायु परिवर्तन नीति की बात करें तो 2023। हरित हाइड्रोजन नीति 2023, हरित हाइड्रोजन नीति भी 2023। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य के अगले 20 वर्ष में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 20 आवरण वर्षों में, 20 वर्षों में 2023 के अनुसार 20 वर्षों में 20% बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। बस 20 में 20 हो गया कि 20 में 20 ऐसे याद रख लो। 20 में 20। 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था? 12 का था। संरक्षित में सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? 12 का है। एक होता है संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां पर है? कल को आपसे पूछ ले अवर्गीकृत कहां पर है, तो अवर्गीकृत सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे तो बीकानेर में है। आरक्षित उदयपुर में है। आरक्षित उदयपुर में है। आरक्षित उदयपुर में है। इसको ऐसे ही याद रखना है कि आरक्षित तो उदयपुर में है। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। ये तो क्या था कि उस समय जो ऑप्शन था उसके ऊपर डिपेंड था। मैं वैसे लिख देता हूं, आम और नीम। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही में मिश्रित पतझड़ वन है। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही। उदयपुर, देखो उदयपुर के बराबर में चित्तौड़, के बराबर में कोटा और बूंदी। और उदयपुर से नक्शे के ऊपर चलते हैं तो सिरोही आता है। तो अपने कहते हैं सिरोही के नीचे उदयपुर के बराबर में चित्तौड़, के बराबर में कोटा, के ऊपर बूंदी। यहाँ पे मिश्रित पतझड़ वन है। मिश्रित पतझड़ वन का है तो आप कह दो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी में मिश्रित पतझड़ वन है। कोटा, बूंदी में मिश्रित पतझड़ वन है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहली बात तो ये कि पश्चिमी राजस्थान में कांटेदार वन पाया जाएगा। अपने क्या बोलते हैं? शुष्क। शुष्क कौन सी दिशा? पश्चिमी दिशा शुष्क है। अब जो शुष्क होगा वो पश्चिमी राजस्थान होगा। तो पश्चिमी राजस्थान शुष्क है। तो पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क। और शुष्क का मतलब अगर जिला पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जिला जैसलमेर हो जाएगा। शुष्क सागवान वन के किन जिलों में मिलते हैं वन? मैं आपको क्लियर कर दूं,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी जिसमें वन संपदा का टॉपिक हो और आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। आपसे अगर पूछे कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान की कौन सी दिशा में मिलते हैं, तो रट्टा लगाकर याद कर लो, चीज समझ कर याद कर लो, दक्षिण दिशा में मिलती है। आपसे हो सकता है वो दक्षिण दिशा ना पूछे, तो वो कहे तो आप कह दो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखे जा सकते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। शुष्क सागवान वन दक्षिण दिशा में है, सागवान वन डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, सीता माता अभ्यारण्य में है। ऐसे याद रखिए। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सागवान मुख्य रूप से मिलते हैं? तो वही 2 तो फिक्स सही है, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। अब बांसवाड़ा के पास ही चित्तौड़ है, उदयपुर है, लेकिन मुख्य रूप से 2 जिलों के नाम याद रखने हैं बस। राजस्थान के किस क्षेत्र में या प्रदेश में साल्लर यानी बोसवेलिया सेराटा वन मिलते हैं? साल्लर, साल्लर वन कहां मिलते हैं? ऑप्शन में था अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में। साल्लर वन कहां मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में मिलते हैं। ये साल्लर वन मिलेंगे कहां? अरावली पहाड़ी यों की उच्च श्रेणी में मिलते हैं। अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणी में साल्लर मिलते हैं, उच्च श्रेणी में साल्लर मिलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? मैं तो ये कहता हूं एक रट्टा मार लो, पेपर में तो आता है। अभी 3-4 पेपर हुए, 2 पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया। आपको क्या याद रखना है? जब ये नाम आए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक ही बात को रट्टा लगा लो, उ पो आ बू में है, उ पो आ बू में है बस, और काम चल जाएगा और बहुत शानदार काम चलेगा। बोलना क्या है? उ पो आ बू में है, उ पो आ बू में है। कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस 3 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। एक तो है सवाई माधोपुर, एक है भरतपुर और एक है टोंक। यहां पे खस है। खस क्या है? एक सुगंधित घास है, सुगंधित घास है। कि खस क्या है? खस एक सुगंधित घास है। खस कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक, सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर भी मैंने 1 2 3 4 एग्जाम लिख रखे हैं, तो इतनी बार क्वेश्चन आता है। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। ऐसे याद रख लो। अपने को यह पता है अमृता देवी, तो एक खेजड़ली आंदोलन हुआ था 1730, खेजड़ली आंदोलन हुआ था। खेजड़ली आंदोलन 1730 में अमृता देवी के द्वारा भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं या तेजा 10वीं को और 363 लोगों के साथ ही आंदोलन हुआ था, ये याद रख लें। ये टेस्ट सीरीज है जो शुरू हो चुकी है, कोई रीट का। जैसे इसके अंदर अब की बार हमने क्या किया है कि एक सप्ताह में 3 टेस्ट है, सप्ताह में 3 टेस्ट है। आप समझना इस चीज को। एक तो मंगलवार का टेस्ट हो गया, दूसरा गुरुवार को टेस्ट हो गया, तीसरा रविवार को टेस्ट हो गया। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। अब कोई विद्यार्थी रविवार को टेस्ट होगा, जो रविवार को मेजर टेस्ट होगा, तो इसके 2 भाग कर दिए, आधा मंगलवार और आधा गुरुवार।
50-50 क्वेश्चन, और फिर जो पेपर का पैटर्न है 150 का 100 का उतने क्वेश्चन। तो ये एक टेस्ट है, कोई भी आप ज्वाइन करो कर सकते हो। बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? क्या इसको भी रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं मारना पड़ेगा। बांस तो ज्यादा बांसवाड़ा में, बांस तो ज्यादा बांसवाड़ा में, याद हो गया। बांस तो ज्यादा बांसवाड़ा में, बांस के 3 डंडे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 डंडे। तो बताओ बांसवाड़ा का RJ नंबर क्या है? 3 है। कि बांस के 3 डंडे याद रख लो, बांसवाड़ा का RJ नंबर 3 है। जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है? और इसको बना भी दिया, आपको पता है, उदयपुर। अब राजस्थान में 3 रामसर साइट हो गए हैं। अब 3 रामसर साइट कौन सी हो गई? सबसे पहला राजस्थान का रामसर साइट है केवलादेव। दूसरा रामसर साइट है वो पहला केवलादेव, और अगर कोई पूछे दूसरा रामसर साइट बताओ तो सांबर झील है। और तीसरा रामसर साइट है उदयपुर। उदयपुर सिटी को रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? नाम है बस, कभी पेपर में क्या होता है, ये ऐसी चीजें करंट में उस समय हाईलाइट होती है, जो करंट में हाईलाइट है उसको अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। तो राजस्थान राज्य महावृक्ष, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्निपर्वण क्षेत्र था? कुछ नहीं था, 0.00। ये वो एग्जाम रिव्यू बुक है जिसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, आपके पास भी मैं आशा करता हूं होगी। देखो, जितने भी 1992 से 2025 तक जितने एग्जाम हुए, वो सब एग्जाम वन लाइनर इसके अंदर है। मार्केट में आपको मिल जाएगी, 300 पेज की किताब है, रट्टा मारो तो 10 दिन में रट सकते हो आराम से। और एक ढंग से अगर आप पढ़ लो तो प्रश्न तो आधा पेपर इससे आता ही आता है। ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक है। अगर आप चाहते हो कि सर ब्लैक बुक पूरी याद करवा दो, तो MCQ बैच है। आप इसको याद करने के लिए राजस्थान जीके का जो MCQ बैच है, उस बैच को आप ज्वाइन कर लो। उससे फायदा क्या होगा, ये पूरी किताब टेस्ट के माध्यम से याद हो जाएगी। पहले आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप पढ़ोगे, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से, फिर आसान लेवल का टेस्ट दोगे, फिर मुश्किल लेवल का दोगे, फिर मेजर टेस्ट दोगे। तो इस तरीके के प्रोसेस से ये किताब आपको याद हो जाएगी। तो अगर आप ब्लैक बुक को कंठस्थ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर, क्योंकि आज तक जब से ये किताब आई है तब से कोई क्वेश्चन इससे बाहर गया ही नहीं। जितने कॉलेज लेक्चरर से लेकर के पशु परिचर तक का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति का। तो अगर ढंग से आप तैयारी करना चाहिए, आप चाहें कि सर पूरा जीके तैयार हो जाए, तो MCQ बैच जरूर देख लेना भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित सितंबर 2026 तक के अनुसार किया गया था? बताओ कौन सा किया गया था? तो उदयपुर। और अब तो आपको पता ही है, इसको मिल ही गया दर्जा। पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया राजस्थान सरकार ने? फरवरी 2010, याद रख लेना। अब आप कहोगे कि सर नहीं 8 फरवरी, इसमें क्या है, 8, 18, 17 फरवरी अलग अलग दे रखा है ना? तो आप तो याद रखो फरवरी 2010। कब किया गया? तो फरवरी 2010 में किया गया। तो राजस्थान की पहली वन नीति और पर्यावरण नीति भी 2010 में बनी थी। अगर पूछे कि राजस्थान राज्य सरकार की पर्यावरण नीति कब बनी? 2010 में बनी।
और पहली वन नीति कब बनी, तो भी 2010 में बनी। राजस्थान की पहली वन नीति पूछे तो 2010, पर्यावरण नीति पूछे तो भी 2010, और नई जल नीति पूछे तो भी 2010, नई जल नीति पूछे तो भी 2010 में बनी। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? देखो, 3 श्रेणियां हैं। एक तो होती है संरक्षित, रक्षित, संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत, है ना, ये होता है। तो यहां अनारक्षित था, तो ये नहीं है, ये है। किस प्रकार के प्रशासनिक वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? संरक्षित। किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा हैं? संरक्षित। कि राजस्थान में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? संरक्षित। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहां मिलता है? बताओ, अर्जुन का वृक्ष राजस्थान में कहां पर देखा जा सकता है, अगर कोई पूछे तो बताओ। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से झालावाड़ क्षेत्र में देखा जा सकता है। अर्जुन, कशरपत्ती, कर्तन कीट पालन होता है ना जैसे। तो MCQ बैच रीट का उपलब्ध है और 2 जून से क्लास शुरू हो रही है, 2 जून से प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले पहले एडमिशन करा लेना, और अभी इसका ऑफर प्राइस जो चलेगा वो 499 रुपए है। रीट के नए बैच 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं। क्लासरूम से भी लाइव बैच है, और नया बैच है वो 27 मई को शुरू हो रहा है, तो आप जरूर पधारें। शुष्क सागवान वन कहां पर पाए जाते हैं? तो मैंने क्या कहा था कि शुष्क सागवान वन दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं, नहीं है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ये भी नहीं आता तो सीता माता अभ्यारण्य हो जाता। इस प्रकार के वन 75 से 110 एक ही बात है। 75 से 110 शुष्क सागवान के वन है, शुष्क सागवान के वन 75 से 110 शुष्क सागवान के वन है। याद ऐसे ही रखना है, 75 से 110 शुष्क सागवान के वन है बस। आबू क्षेत्र के आसपास 150 सेंटीमीटर, मैंने क्या कहा था, उपो तो आबू में है, उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। बोलना क्या है, ऊपो आबू, ऊपो आबू, ऊपो आबू। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग सालर भी है, उसके अकॉर्डिंग सालर है। कत्था, कैसे कत्था, के से कत्था, के से खेर बोलता है, अपने कहते हैं ना कत्था, खेर से प्राप्त होता है। कै कत्था, कै कथोड़ी जाति के द्वारा, कथोड़ी जाति द्वारा हांडी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से, कथोड़ी जाति द्वारा हांडी प्रणाली से कत्था तैयार किया जाता है, खेर के वृक्ष से तैयार होता है। 12 सितंबर को किस स्थान पर महोत्सव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 में आया, 20 में आया, 19 में आया, देखो कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अपने क्या बोलते हैं कि खिजड़ली दिवस, खिजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? कि 12 सितंबर। कहाँ मनाया जाता है? खिजड़ली गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव जोधपुर में मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को खिजड़ली दिवस मनाते हैं, और खिजड़ली दिवस जोधपुर में मनाती है, और जोधपुर के खिजड़ली गांव में मनाती है। अब ये भी याद रख लेना कि पहला खिजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, पहला पूछे तो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। विश्व वानिकी उद्यान स्थित है, विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में है। विश्व वानिकी उद्यान कहां पर है? तो जयपुर में है।
विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है कौन से दो राष्ट्र के बीच में ये समझौता हुआ है? ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रख लेना, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है और ये सीईटी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। सीईटी का जो एग्जाम हुआ उसमें इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो एमसीक्यू बैच, ये अपना जो बैच है ये कितनी तारीख को शुरू हो रहा है? 2 जून को शुरू हो रहा है और ये अपने 27 मई से नए बैच शुरू है, 27 मई से। राजस्थान के वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? अब ये 2021 की रिपोर्ट पूछ रही है। 21 के अनुसार है 110.77 मिलियन टन कार्बन स्टॉक कितना है, तो इतना याद रख लेना। वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार वह जिला जहां वनों को प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम रहा वो कौन सा है? जोधपुर है, जोधपुर। अब आज आपके लिए क्वेश्चन, और आशा करता हूं इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में दोगे, और 4-5 बातें हैं आराम से लिख के देना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप कोशिश करना सारी बातें उससे जुड़ी हुई बातें लिखना। 4 से 5 ही बातें हैं वो। पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? तो लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। 6:15 की क्लास रहेगी, बीच में थोड़ी सी लेट हो गई, मतलब नहीं हो पाई क्लास, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। और अभी मैंने बता भी दिया आपको कि अगर आप रीट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो एमसीक्यू बैच आपके लिए तैयार है। एमसीक्यू बैच में पहले आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, फिर उसके बाद में उसका टेस्ट के माध्यम से हल करवाया जाएगा मेरे द्वारा, फिर एक आसान टेस्ट, एक मुश्किल टेस्ट, इस तरीके से 4 से 5 प्रोसेस से आप इसमें गुजरोगे। अच्छा लगे तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना। और अभी जो ऑफर चलेगा वो 2 जून तक 499 रुपए का रहेगा। जय हिंद, जय भारत।